क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 3 कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। हमने कंसिडर किया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल किस पर है, सी पर, मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल सी पर, ठीक है। इन विच ए बी इजिकल्स टू 29 यूनिट्स, जो ए बी है वो हमारे पास 29 यूनिट्स है, हमने 29 लिख दिया यहाँ पे। और जो बी सी है मतलब बी और सी ये हमारे पास 21 यूनिट्स है, ये हमने 21 यहाँ पर लिख दिया। एंड ट्राइंगल ए बी सी इजिकल्स टू थीटा, जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का मतलब जो बीच में जो सेंटर में एंगल होता है वो हमारे पास थीटा है। तो बी जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, तो हमने यहाँ पर एंगल जो बी है वो हमने थीटा बोल दिया, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज़, हमें डिटरमाइन करनी है, मतलब फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 90 है, 90 के सामने वाली क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो 90 के और थीटा के, जब 90 और थीटा सेम लाइन पर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और ये वाली साइड क्या होती है हमारे पास, ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो साइड यहाँ पर गिवन है और हमें एक साइड यहाँ पर, थर्ड साइड यहाँ पर निकालनी है हमें। तो हम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास टेनियस है वो क्या है यहाँ पर, ए बी, तो हमने ए बी का स्क्वायर कर लिया। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर लिख लिया हमने। प्लस में जो बेस है वो हमारे पास बी सी है, तो हमने बी सी का स्क्वायर कर लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेंगे। ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हाइपोटेनियस में 29, मैंने पहले ये लेकिन ये भी लिख दिया कि कौन कौन सी है, पूरा प्रॉपर अच्छे से बता दिया। तो ए बी हमारे पास क्या है 29, तो हमने 29 का स्क्वायर लिख दिया। इजिकल्स टू ए सी क्या है हमारे पास, ए सी अभी कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करने, तो हमने ए सी का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। प्लस में बी सी हमारे पास कितनी है 21 का स्क्वायर हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें ए सी फाइंड आउट करना, तो अभी ए सी को इधर ही रहने देंगे। 29 का स्क्वायर इधर रहेगा और जो ये प्लस में 21 है ना, प्लस में 21 का होल स्क्वायर है तो प्लस में था ना, ये इधर आकर माइनस में बन जाएगा और ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 29 का स्क्वायर हमने इधर निकाला है, ये मल्टीप्लाई करके लिखा है मतलब मैंने, तो ये कितना आ रहा है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 441, तो 441 मैंने लिख दिया इजिकल्स टू ए सी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, माइनस कर कर हमारे पास कितना आया 400 इजिकल्स टू ए सी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जो स्क्वायर था ना ये इधर की साइड हमने अंडर रूट बना दिया, ठीक है। ये स्क्वायर जो है अंडर रूट बन जाता है इधर आके, इजिकल्स टू ए सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 100, ठीक है। 4 इंटू 100 क्या होता है हमारे पास 400। फिर अभी ए सी इधर ऐसे ही चल रहा है, एज इट इज़ हम ए सी को ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ये हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी। अब दोनों के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, तो हमने क्या किया 2 इंटू 10 है ना, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर ही था, तो हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब दोनों पर एक ही बार स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर जो ये स्क्वायर था ना ये इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2 इंटू 10 बचा हमारे पास इजिकल्स टू ए सी, तो 2 इंटू 10 कितना होता है हमारे पास 20 इजिकल्स टू ए सी, मतलब ए सी हमारे पास कितना हो गया 20 यूनिट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 90 के सामने वाली थी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, जो हमें 29 यहाँ पर गिवन थी, और बेस हमें कितना दे रखा था 21, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ए सी, जो हमें ए सी फाइंड आउट करनी थी जो कि परपेंडिकुलर थी, वो हमारे पास कितनी आ गई 29 यूनिट्स, ठीक है। हमने हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर हमने तीनों वैल्यूज़ को निकाल लिया है, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ मतलब दो हमारे पास थी, हमने थर्ड वैल्यू परपेंडिकुलर को निकाल लिया। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो पहले हम निकालेंगे कोस थीटा, फिर निकालेंगे हम साइन थीटा। तो हमारे पास कोस थीटा लिख दिया हमने, और हम यहाँ पे देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास पी अपॉन में एच क्या होता है, साइन होता है, बी अपॉन में एच हमारे पास कोस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे कोस थीटा लिखा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, कोस होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना है 21 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 29, तो हमने यहाँ पर 21 अपॉन में 29 लिख दिया। फिर अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखा हमने। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास
कितना है हमारे पास 20 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है यहाँ पर 29। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21/29, 21/29। अब ये स्क्वायर है, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर। फिर प्लस लिखेंगे, ये प्लस लिखा। साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन है हमारे पास, साइन हमारे पास क्या है 20/29, तो हमने 20/29 लिख लिया। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर है ना, ये पूरे के उसके ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर कितना अभी हमने निकाला था, 21 का स्क्वायर मतलब 441, तो 441 लिखा हमने। अपोन में 29 का स्क्वायर भी निकाला था 841, मतलब 841, तो हमने लिख दिया 841। फिर प्लस लिखा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, अपोन में 29 का स्क्वायर 841, तो हमने लिख दिया 841। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम जो है वो सेम है, तो 841 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। 441 प्लस 400 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 841 ही आता है। ऐसे करके 441 और 400 को हम ऐड करते हैं तो 148, तो कितना है हमारे पास 841, तो हमने लिख दिया 841। और ये 1 बार जो जाएगा इससे भी, तो ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 होता है। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटीज़ भी होती है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा निकालते हैं, पहले हमने यहीं पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। हाइपोटेनियस हमारे पास 29 थी, बेस हमारे पास 21 और जो परपेंडिकुलर था वो हमारे पास 20 था। तो कोस थीटा निकालते हैं, तो कोस हमारे पास क्या होता है B/H, तो हमने B/H लिखा। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास 21 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 29, तो हमने 29 लिख दिया। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, जैसे परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस हमारे पास साइन होता है, बेस अपोन में हाइपोटेनियस कोस होता है, तो हमें निकालना था साइन, इसलिए परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस लिखा हमने। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास 20 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 29। ठीक है, ये लिख लिया हमने 20/29। अब हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा था ये, यहाँ पे तो कोस थीटा हमारे पास नॉर्मल ये बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर लग रखा था ना, तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। माइनस में साइन थीटा, तो 20/29 था, लेकिन स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका भी स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर निकाला था अभी 441 आया था, 29 का स्क्वायर हमने निकाला था 841 आया था। माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास प्लस साइन था, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है। 20 का स्क्वायर करते हैं 400 आता है, 29 का स्क्वायर करते हैं 841 आता है, तो इजिकल्स टू करेंगे 441 में से माइनस करेंगे 400 को, तो बनता है हमारे पास कितना, माइनस करके कितना आता है 41 और 841, ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 841 ये हमने लिख दिया। तो ये इसका आंसर होगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा 41 अपोन में 841।